Hello बच्चों, let's read the question. The question say that if K for the reaction 2A gives A2 plus B2 is 50, then K dash for the reaction A2 plus B2 gives 2A is okay. तो बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस AB से जो है वो A2 प्लस B2 में जा रहा है और इसका हमें K दे रखा है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 50 है। तो हमसे बच्चों पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए आप के बता दो, है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के डैश बता दो। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस रिएक्शन का के डैश क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये केमिकल इक्विलिब्रियम से आया है। केमिकल इक्विलिब्रियम ओके। एंड हमारे पास यहाँ पे बच्चों गिवन रिएक्शन है, रिएक्शन दे रखा है 2AB से A2 में जा रहे हैं प्लस में B2 में, और इसका जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमें 50 दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन रिएक्शन है बच्चों और हमसे पूछा जा रहा है कि A2 प्लस B2 गिव्स 2AB का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश होगा ये क्या होगा। तो अगर मैं अच्छे से इस रिएक्शन को देखूँ बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन को, तो ये फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2AB से A2 प्लस B2 में जा रहा है, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है जिसका हमें पूछा जा रहा है, आप अगर देखो तो ये फर्स्ट रिएक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है ना, मतलब रिवर्स कर दिया है, अपोजिट हो गया है इसका। तो जब भी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स होता है तो उसका जो के होता है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, सो अगर मैं ये सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर मैं के डैश लिखूंगा तो ये क्या है, पहले वाले रिएक्शन का रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। सो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा बच्चों ये भी क्या आ जाएगा, पहले वाले का अपोजिट आ जाएगा, यानी कि के डैश इज इक्वल टू 1/k। ओके, सो यहाँ पे हमें के दे रखा है 50, तो के डैश का जो वैल्यू आएगा बच्चों ये क्या आ जाएगा, 1/50, दैट इज इक्वल टू 0.02। ओके, तो के डैश हमारे पास कितना आ गया, 1/50, और जिसे मैं 0.02 भी लिख सकता हूँ। ओके, so the correct answer is 1/50. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.